हनुमान जी की कृपा से सारे वानर जाकर के उस गुफा में पहुंचे। तपस्विनी की आज्ञा से, जिसका कि नाम स्वयं प्रभा था, उन्होंने जल पिया, स्नानादि किया, क्रीड़ा की, फल खाए, और जब तपस्विनी के पास जाकर के उन्होंने भगवती सीता जी के अन्वेषण की बात कही, तपस्विनी ने पूछा, आपने भगवती जानकी का अन्वेषण, उसकी खोज आंखें खोल करके की कि आंखें मूंद करके की? किसी भी वस्तु की खोज आंखें खोल करके की जाती है। वानरों ने कहा, बिल्कुल एक भी झपकी बिना लिए हम लोगों ने आंखें खोल करके भगवती जानकी की खोज की है मां। उस तपस्विनी ने कहा, तब तो आपको भगवती जानकी कभी नहीं मिल सकती। भगवती जानकी की प्राप्ति करनी हो तो आपको आंखें मूंद करके खोज करनी पड़ेगी। सारा यह प्रसंग अत्यंत अद्भुत प्रसंग है और इस प्रसंग के अनेक प्रकार की गहराई में उतरने जितना समय नहीं है। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से जब ज्ञान के घाट पर बैठ करके हम इस कथा का श्रवण करते हैं, जहां भगवान महादेव जी महाराज वक्ता है और भगवती पार्वती श्रोता है, वहां इस कथा का अर्थ ही कुछ और ही हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने 4 घाटों का वर्णन किया है। एक घाट ज्ञान का है, एक कर्म का है, एक भक्ति का है, एक प्रपत्ति का है। ज्ञान के घाट पर भगवान महादेव जी महाराज वक्ता है, भगवती पार्वती श्रोता है और यह कथा कैलाश पर्वत के ऊपर चलती है। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य महर्षि वक्ता है, भरद्वाज मुनि श्रोता है और यह कथा प्रयाग की समतल भूमि पर चलती है। भक्ति के घाट पर श्री काकभूषुंडी जी महाराज वक्ता है, गरुड़ जी श्रोता है और यह कथा मेरु पर्वत की सन्निधि में चलती है। और चौथा घाट जो प्रवृत्ति का है, इन ग्रंथों को आधार बना करके लोगों के समक्ष निवेदन करने वाले वक्ता और सामान्य जन श्रोता, और यह कथा भारत में स्थान स्थान पर चलती रहती है। इन चारों कथाओं के, इस एक कथा के चारों घाटों के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ज्ञान के घाट पर बैठ करके जब इस कथा का श्रवण करते हैं तो यहां पर अर्थ कुछ और ही निकलते हैं। भगवती कौशल्या जी और दशरथ जी के पुत्र, उनके नंदन श्री राम, यह एक अर्थ तो है ही, लेकिन मुख्यार्थ के रूप में इस दृष्टि से हमारे भीतर के आत्माराम मुख्य राम है। हम सभी की वह आत्म चेतना, वह आत्म तत्व, वही आत्माराम, और वह आत्माराम निरंतर एक बात की खोज करता है। भगवान श्री राम जानकी की, भगवती सीता जी की खोज कर रहे हैं, हम सुनते हैं। हमारे आत्माराम भी शांति की खोज में सब अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। शांति सीता समो नीता आत्मारामो विराजते। कौन बैठा है यहां पर जिसको शांति की खोज नहीं है? हम सभी को शांति चाहिए। शांति की खोज, शांति के माध्यम से सुख की खोज हम सभी का अन्वेषण है। उस सुख की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार के साधन जुटाते हैं। सुख की, शांति की प्राप्ति के लिए जुटाए गए सारे साधन ही यह वानर सेना है। भगवान श्री राम वानर सेना की सहायता से सीता जी की खोज करते हैं। हम भी अनेक प्रकार के साधनों का आलंबन लेकर के शांति की खोज करते हैं। हम घर में देव पूजा करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हम ग्रंथों का श्रवण करते हैं, हम हाथ में माला लेकर के जप करते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले ये अनेक साधन
कोई प्राणायाम करता है, कोई कर्मयोग की बात करता है, जो सभी साधन हैं, ये सभी साधन वास्तव में वानर कहलाए। गोस्वामी जी महाराज स्वयं ये बात बतलाते हैं, कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। कैवल्य की, मोक्ष की, पराशांति की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया गया हर साधन वानर सेना का एक अंग है। साधन करते करते आधी आयु निकल गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, बुढ़ापा समीप दिखने लग गया। कभी कभी मनुष्य का स्वयं के साधन का विश्वास ही हिल जाता है, क्योंकि उसको भी यह बात दिख रही है कि अब मेरा अंत समय समीप आ रहा है। पता नहीं 5, 7, 10 कितने वर्ष बचे हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा वर्ष नहीं है। अब मेरे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और मैं तो बचपन से कुछ साधन करता आया, मुझे कोई अनुभव नहीं मिला, भगवान की कृपा की कोई अनुभूति मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? अब यह प्यास, भगवान की कृपा की प्यास, लाग तृषा अतिशय अकुल आने, आदि से अधिक आयु निकल जाने के पश्चात मनुष्य के भीतर व्याकुलता का उदय होता है। पारमार्थिक साधक भी ये विचार करता है, अब मुझे कोई न कोई अनुभूति तो भी प्राप्त हो जानी चाहिए। साधन शिथिल हो जाते हैं, अपने स्वयं के साधनों का भी विश्वास हिल जाता है। सभी के सभी वानरों की यह अवस्था थी। उस समय में भी एक वानर श्री हनुमान जी महाराज एकदम ताजा थे, उनको कोई ग्लानि नहीं, कोई थकान नहीं, टोटली फ्रेश। इतनी स्फूर्ति उसमें भी उनमें थी, चढ़ी गिरी शिखर चहूं दिस देखा। बाकी सारे वानर भूख के कारण, प्यास के कारण भूमि के ऊपर लेटने लग गए थे। उस अवस्था में हनुमान जी ऊपर चढ़ करके जाते हैं। हनुमान जी को यह पुष्टि, हनुमान जी को यह शक्ति कहां से मिली? आप लोगों की भाषा में बोलना हो तो हनुमान जी ने अपने साथ टिफिन ले रखा था, जो भूख में, प्यास में काम देता था। एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे साधन थक जाएंगे, लेकिन एक पक्का साधन है भगवान का मंगलमय नाम, जो कभी आपको थकाएगा नहीं। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। मुद्रिका लेकर के हनुमान जी ने एकदम से अपने मुख में उसको रख लिया। अरे मुद्रिका रखने का स्थान कोई मुख होता है क्या? प्रभु से वो सेंधानी इसलिए प्राप्त हुई थी कि भगवती जानकी का दर्शन होने पर उनको यह प्रमाणित कर दिया जाए कि ये भगवान के दूत है, ये भगवान के विश्वसनीय लोग हैं। उस प्रत्यभिज्ञा के लिए यह मुद्रिका भगवान के द्वारा दी गई। हनुमान जी के स्थान पर हम होते तो क्या करते? अब कुछ दिनों तक इस मुद्रिका को, इस अंगूठी को संभाल करके रखना है। कहां रखना? हम तो अपनी उंगली में डाल लेते, क्योंकि बड़ी भारी अंगूठी थी। सारे संसार की राजधानी अयोध्या, और अयोध्या की महासाम्राज्ञी की यह अंगूठी है। और जब भगवती जानकी को दिखानी अथवा देनी होगी तब देंगे, लेकिन तब तक तो हम लोग अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं हो तो अपनी सेल्फी ले सकते हैं।
मुद्रिका को मुख में तो कोई नहीं रखेगा, लेकिन हनुमान जी का ध्यान उस मुद्रिका के धातु की ओर नहीं है, उसमें जड़े हुए रत्नों की ओर नहीं है। हनुमान जी का ध्यान उस मुद्रिका के ऊपर जो भगवान का मंगलमय नाम उत्कीर्ण है, राम नाम अंकित अति सुंदर। जैसे हनुमान जी ने देखा कि मुद्रिका के ऊपर भगवान का मंगलमय राम नाम अंकित है, भगवान का नाम तो मुख में होना चाहिए, तुरंत हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में रख लिया। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, आप यज्ञ करो, पूजा करो, प्राणायाम करो, कहीं जाकर के योगा करो, योगा, दुनिया भर के ध्यान के, मेडिटेशन के क्लासेस चलते, कुछ भी करो, ये सारे साधन एक दिन आकर के आपको ये भूमिका बतला देंगे कि ये सारे के सारे अधूरे हैं। आरंभ से लेकर के अंत तक पहुंचाने वाला एक ही पक्का साधन है, और वह है भगवान का मंगलमय नाम। नहीं कलि धर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। वैदिक वांग्मय से लेकर के संतों के सारे वांग्मय का आलोड़न करने पर एक बात ध्यान में आती है, हमारे सारे के सारे संतों ने और आचार्यों ने भगवान नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। अरे संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ इस पर खड़ा है। पढ़े लिखे गवार लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान का नाम लेना यह सामान्य लोगों के लिए साधन है, हमारे लिए साधन क्या है? मेडिटेशन। ये पागल लोग हैं। उत्तम से उत्तम ध्यान साधना में भी प्रवेश करना हो तो भी नाम के बिना नहीं किया जा सकता है, मंत्र के बिना नहीं किया जा सकता है। मंत्र का या नाम का जप ये रनवे जैसा है, और ध्यान ये टेक ऑफ करने जैसा है। टेक ऑफ तो आखिर करना ही करना है प्लेन को, लेकिन पहले रनवे के बिना टेक ऑफ नहीं होता है। फिर वो रनवे के बिना टेक ऑफ केवल हेलीकॉप्टर का होता है जो थोड़ा सा चलता है, बहुत दूर प्रवास नहीं करता। वैसा इन लोगों का ध्यान है। इसलिए हमारे सारे संतों ने एक बात आग्रह पूर्वक कही, अन्य साधन बुरे नहीं हैं, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम अनिवार्य है। नहीं कलि धर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। भगवान नाम का जब केवल गंवार लोगों का, अनपढ़ लोगों का, साधारण साधन करने वाले लोगों का साधन नहीं है। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, इतना यह महत्वपूर्ण है। अपने को उसी दिन भाग्यवान मानना जिस दिन भगवान के मंगलमय नाम में आपका परम विश्वास हो जाए। बाकी जो करना है करके देख लो, नाम के बिना गति नहीं। हनुमान जी महाराज अखंड नामस्मरण में लीन है। उनको किसी प्रकार की भूख नहीं, प्यास नहीं, थकान नहीं। बाकी सब थक गए, हनुमान जी ऊपर चले गए, जिसमें जलाशय है ऐसी गुफा को देखा, उतर करके नीचे आए और बाकी सारे वानरों को लेकर के वहां पर जा रहे हैं। यहां हनुमान जी की भूमिका सदगुरु की भूमिका है। सदगुरु कौन होते हैं? जिन्होंने स्वयं साधन करके उस परम तत्व तक पहुंच करके उसका अनुभव लिया और फिर लोकोद्धार के लिए वहां से नीचे आए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्
भागवत जी के 11 स्कंद में सदगुरु का वर्णन किया गया, जो शब्द ज्ञान में प्रवीण है, पर ज्ञान में, साधन की अनुभूति में भी प्रवीण है, और जिनके भीतर लोकोद्धार की करुणा है। हनुमान जी के भीतर है। वे पुनः नीचे आकर के और इन वानरों को ऊपर ले जाते हैं, और वहां पर वह स्वयं प्रभा ने इन वानरों को परामर्श दिया कि आप नेत्रों को मूंद लो। निमीलयत चक्षुंषि, नेत्रों को मूंद लो, ऐसा कहा। नेत्रों को मूंदने का अर्थ होता है अंतर्मुख होना, अपने भीतर देखने का प्रयास करो। जीवात्मा निरंतर बाहर देखता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से भरा हुआ यह संसार उसे आकर्षक लगता है, और इसलिए वह निरंतर बाहर देखता है। उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात, वही हमारी चेतना, वह हमारा चित्त, वह हमारा मन बाहर आकर के नेत्रों के झरोखे से रूप देखता है, कानों में आकर के शब्द सुनता है, त्वचा में आकर के स्पर्श प्राप्त करता है, नासिका में आकर के अनेक प्रकार के गंध प्राप्त करता है, और जिह्वा में आकर के रसों को चखता है। अंतरंग चेतना एक ही है, वो निरंतर बाहर 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 दौड़ रही है। आत्म शांति जिसको प्राप्त करनी है, उसको सबसे पहले एक कर्तव्य करने की आवश्यकता होती है, और वह बात है आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। उपनिषदकार ने वर्णन किया, अपनी दृष्टि को साधना, वो बाहर न जाए, वो अंतरंग प्रवास करे, अंतर यात्रा करे। जब तक ये नहीं होगा तब तक शांति किसी को प्राप्त होनी ही नहीं है, और कुछ भी कर लो। क्योंकि मूल बात यह है, शांति कहां है? शांति बाहर होती तो बाहर मिलती। शांति हमारा स्वरूप है, सुख आनंद हमारा स्वरूप है। अज्ञान हमारा यह है कि वो हमें बाहर से मिलता है। जो वस्तु भीतर होगी वो बाहर देख करके कैसे मिलेगी? खोई हुई वस्तु वहां खोजने पर प्राप्त होती है जहां पर वो पड़ी है। बढ़िया से बढ़िया सूक्ष्मदर्शक यंत्र आपके पास होगा, अथवा दूरदर्शक यंत्र होगा, दूरबीन होगी, वह बाकी सबको दिखा सकती है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया दूरबीन भी आंख को नहीं दिखा सकती है। उपनिषदकार इसीलिए कहते हैं, विज्ञातार मरे के न विजानियात, जानने वाले को कैसे जानोगे? वो परमात्मा चेतना भीतर छिपी है, वो परम शांति भीतर है, और जीव की दौड़ बाहर है। कब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। बाकी सारे साधनों से पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन अंतर यात्रा के बिना शांति की प्राप्ति नहीं है। स्वयं प्रभा ने जो कहा, नेत्रों को मूंद करके देखो, इसका मूल अर्थ यह था। चलो, वानरों को लगा, अरे कितना बढ़िया काम, हम यूं ही भटकते रहे इधर उधर। यदि आंखें मूंद करके बैठ करके हमें सीता जी प्राप्त हो सकती है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? स्वयं प्रभा जी के शब्दों को इन वानरों ने शब्दशाह लिया।
शास्त्रों को शब्दशः लेकर के काम नहीं चलता है, शास्त्रों के तात्पर्य को जानना पड़ता है, उसका निश्चय करना होता है, उसका अनुसंधान करना होता है, उसका निधिध्यासन करना होता है। वानरों को लगा नेत्रों को मूंद करके बैठेंगे तो सीता जी की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, इतनी सरल बात है तो बहुत अच्छा है। सब के सब वानर आंखें मूंद करके बैठ गए, और आंखें मूंद करके जैसे उन्होंने खोली तो उन्होंने क्या देखा, ओह ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अरे वो गुफा कहां गई, और वो माता जी कहां गई, और वो जलाशय कहां गया, और वे फलों के वृक्ष कहां, सब कुछ अंतर्धान हो गया था। ये वानर ऐसे स्थान पर पहुंचे थे जहां पर सामने केवल अगाध सिंधु लहरा रहा था, सागर के तट पर पहुंचे। चारों ओर केवल बालू ही बालू, समीप एक पर्वत। अब यहां पीने को पानी नहीं, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पी सकते नहीं। सारे वानरों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए संकेत किया, अरे वो माता जी ने धोखा दिया, अब क्या होगा। एक ने कहा मैंने तो पूरा भरपेट खाया भी नहीं था रे। वानरों में पुनः विकलता आ गई, और विकलता, शैथिल्य, निराशा आते ही वानरों ने कहा नहीं, हमारे भाग्य अच्छे नहीं है। जैसे तैसे पहुंच गए थे उस स्वयं प्रभा की गुफा तक, वहीं निवास करते, वहीं खाते पीते मौज करते। वो देवी ने कहा कि आंखें मूंदो, हमने आंखें मूंदी, और वो सब तो दृश्य अंतर्धान हो गया, और ये खारे खारे पानी के सागर के तट पर हम आकर के कहां पहुंच गए। कुछ वानर रोने लग गए, कुछ को अपने घर की याद आने लग गई, बीवी बच्चों को छोड़ करके आए थे, उनकी याद करके रोने लग गए। अब उनका अपना मिलन फिर से होगा कि नहीं पता नहीं। वानरों ने कहा इससे तो अच्छा है कि मर ही जाए। ऐसा एक ने सोचा, दूसरे ने एकदम शवासन किया, एक और उसके समीप जाकर के लेट गया। नहीं भाई, ऐसे तनावपूर्ण जीवन से तो मरना अच्छा। वानर मरने की लालसा लेकर के जैसे वहां पर लेटने लग गए, एकदम आवाज आई, वाह 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 वाह, धन्य हो प्रभु, अरे कितने दिनों से भूख मुझे सता रही है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला था, अब इतने सारे वानर मिल गए। इतने सारे वानरों से तो मेरा कितने महीनों का काम चल जाएगा, बरसों तक खाता रहूंगा। इतना बढ़िया आहार तो इतने बरसों में मुझे नहीं मिला था। अब इन वानरों को खाकर के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अब वानरों को और डर लगा, वैसे ही डर रहे थे, और ऊपर से कोई तुम्हें खाने वाला बोल रहा है। सारे वानर रोने लग गए। ऐसी अवस्था में इस गुट के नेता अंगद ने भाषण करना आरंभ किया। अंगद ने कहा, वानर बंधुओं, इस प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सत्य है कि हम लोग बड़ी कठिनाई झेल रहे हैं, लेकिन आपको इसके कारण निराश होने की क्या आवश्यकता है। यह बात सत्य है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। सफल होने वाले से ही श्री भगवान प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। याद करो मेरे वानर बंधुओं, महात्मा जटायु सफल नहीं हुए थे,
भगवती जानकी की रक्षा के लिए उन्होंने रावण का प्रतिकार किया। सफल होना असंभव नहीं था, मारे गए। लेकिन जितनी शक्ति उनमें थी उतनी शक्ति उन्होंने पूरी की पूरी रावण के विरोध में लगा दी। इसी का परिणाम जटायु का निधन भगवान श्री राम की गोदी में हुआ। जो भाग्य महाराज दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु को मिला। महाराज दशरथ जी को भगवान के हाथों अंत में जल पीने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जटायु को स्वयं श्री भगवान ने अपना बाण चला करके सर्वतीर्थ को निर्माण करके उसका जल पिलाया। दिव्य गति को जटायु प्राप्त हुए, यद्यपि वे अपने काम में सफल नहीं हुए थे। इसलिए हम सफल होते हैं कि नहीं होते हैं यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपना सारा बल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इतना ही आवश्यक है। इस प्रकार का एक सुंदर भाषण अंगद कर रहे थे। उस भाषण के चलते ऊपर से पुनः आवाज आई, अरे वानरों, आप मेरे पास चले आइए। मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपको खाऊंगा नहीं। आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप मेरे भाई जटायु को जानते हैं। आप मुझसे डरिएगा नहीं, मैं जटायु का भाई हूं, मेरा नाम संपाति है। आप निश्चिंत होकर के मेरे पास चले आई। वानरों ने देखा ऊपर की ओर, चलने लगे। एक बहुत बड़ा गीध बैठा है, पंख उसके है नहीं। उसने अपनी कहानी सुनाई। हम दोनों भाई जटायु और संपाति, भगवान सूर्य के और हम लपकते गए। हमारा शरीर झुलसने लगा, जलने लगा। यह देख करके मैं तो लौट करके यह देख करके जटायु तो लौट करके आ गया, लेकिन मैं संपाति, मैं आगे बढ़ता गया। आखिर मेरे पंख जल गए, मैं ऊपर से यहां पर गिरा। इस पर्वत के ऊपर निवास करने वाले चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरी रक्षा की, लेकिन अब उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। उस समय से जटायु का कोई प्रसंग मैंने सुना नहीं। आज आपके मुख से पहली बार जटायु के बारे में मैंने सुना। बंधुओं, मैं सबसे पहले अपने भाई का श्राद्ध करना चाहता हूं, उसका तर्पण करना चाहिए। मुझे सागर तक ले जाइए। वानर उठा करके सागर तक ले गए। संपाति ने जटायु को जलांजलि दी और लौट करके आने के पश्चात कहा, मैं आपकी सहायता करूंगा, अब आप मुझसे डरिएगा नहीं, मैं आपका हितैषी हूं। थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के मुझे बैठा दीजिए तो मैं देख सकता हूं। जैसे वानर संपाति को उठा करके पर्वत के शिखर के ऊपर बैठा दिए, वहां से संपाति ने चारों ओर देखते 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 अपनी दृष्टि एक जगह पर जमाई और कहा, वो देखो, लंका में एक वाटिका में एक पेड़ के नीचे भगवती जानकी बैठी है, मैं देख रहा हूं, मुझे दिखती है। वानरों को तो इतना अच्छा लगा कि वाह। वानर कूद कूद करके देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके देखते हैं, तब भी कुछ दिखता नहीं। तब संपाति ने कहा, बंधुओं, मैं देखाऊं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। भगवती जानकी को इतनी दूरी से मैं देख सकता हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भी देख सकेंगे। हर एक की देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न क्षमता की होती है। वैसे भी गिरधरों की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण होती है।
आपको नहीं दिखेगी। आप में से वही भगवती जानकी के पास जाकर के उसका दर्शन कर सकता है जो 100 योजनों के इस सागर को पार करेगा। 100 योजनों के सागर को पार करने वाला ही वहां तक पहुंचेगा। मैं यहां से देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते। आपको याद आता है वो प्रसंग दक्षिणेश्वर की देवी के मंदिर के समीप आए हुए नरेंद्रनाथ दत्त नाम के उस युवक ने पूछा था ठाकुर रामकृष्ण देव से, आपने भगवान को देखा है? और वो अनपढ़ ब्राह्मण एकदम बोल दिया कि अरे देखा है, रोज देखता हूं, और जितना साफ साफ मैं तुम्हें देखता हूं उतना साफ साफ मैं श्री भगवान को देखता हूं, मैं उससे बात करता हूं। इतना ही नहीं बोले, ठाकुर ने अगला प्रश्न पूछा, तुम्हें देखना है? और दूसरे सप्ताह में जब वो नरेंद्र आया, रामकृष्ण देव ने केवल उसकी छाती को अपने पग का अंगूठा लगाया, और फिर क्या हुआ ये स्वयं उन्होंने लिख करके रखा है। सारा का सारा संसार घूमने लग गया, इतने वेग से आवर्त आने लग गए। ये नरेंद्र दत्त घबरा गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे जीना है। ठाकुर रामकृष्ण देव ने कहा, अरे मैं स्पष्ट रूप से जिस भगवान को देखता हूं उस भगवान को देखने के लिए तुम्हें अभी भी और साधन करना पड़ेगा। मैं देखूं तुम नहीं। चित्त शुद्धि के बिना, जीवन की शुद्धि के बिना हम लोग इन उच्च स्तरीय अनुभवों के लिए पात्र कैसे हो सकते हैं? एक बात ध्यान में रखना, आजकल अब समता की बात करते हैं। राजनीतिक प्रचार की दृष्टि से इस बात का जो महत्व है वो ठीक है, और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, यह बात भी मुझे मान्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि सभी की क्षमता समान है, न सभी के मन समान है, न सभी की बुद्धि समान है, न सभी के प्रारब्ध कर्म समान है, न सभी के पाप पुण्य समान है। और इसलिए आध्यात्मिक अनुभूति ये स्पष्ट रूप से अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती है। ठाकुर रामकृष्ण देव को तो बैठे बैठे बात करते करते समाधि लग जाती थी, और रामकृष्ण देव की बात क्यों? कल्याण के आदि संपादक संत पोद्दार जी महाराज, उनकी जीवनी आप देखिएगा, बैठे बैठे लिखते लिखते समाधिस्थ हो जाते थे, घंटों तक पेन उनके हाथ में रह गया है। दिव्य भाव जगत में पहुंच जाते। सबकी योग्यता एक नहीं होती, और अनुभूति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होती है। संपाति ने जब कह दिया कि वही वानर जाकर के वहां पहुंच सकता है जो 100 योजनों के सागर को पार कर सकता है, सारे वानर पुनः निराश हो गए।